वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में सावित्री रहती थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। पहले 3 साल तक सब ठीक था, लेकिन फिर एक एक करके उसके 3 बच्चे गर्भ में ही चले गए। डॉक्टरों ने कह दिया, आपकी कोख बहुत कमज़ोर है, उम्मीद बहुत कम है। सास ने ताना दिया, मेरे घर की लक्ष्मी अपशगुन निकली। पति मनोज चुप रहने लगा। घर में हंसी खत्म हो चुकी थी। 5 साल बाद भगवान की कृपा से एक बार बेटा हुआ। घर में खुशियां लौट आई। सावित्री ने उसका नाम रखा आरव। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आरव 3 साल का था, सावन मेले में भीड़ के बीच वह अचानक गायब हो गया। पूरा गांव खोजता रहा, पोस्टर लगे, पुलिस में रिपोर्ट हुई, लेकिन आरव नहीं मिला। सावित्री पागल सी हो गई। हर मंदिर, हर घाट पर रो रो कर पूछती, किसी ने मेरे लाल को देखा है? लोग कहते शायद नदी में गिर गया, शायद किसी ने उठा लिया। 12 साल गुजर गए। अब सावित्री की आंखों से आंसू सूख चुके थे। वह रोज गांव के पुराने मंदिर में जाकर लालधारी सरकार के सामने बैठती। अपनी कलाई में बंधा पुराना लाल धागा आज भी नहीं उतारा था। वह बस एक ही प्रार्थना करती, मेरा बच्चा जहाँ भी हो खुश हो। एक दिन मंदिर में 15 साल का लड़का आया, हाथ में फूल, आंखों में अजीब सी चमक। सावित्री का दिल धड़क उठा। उसके माथे पर वही जन्म का निशान था जो आरव के माथे पर था। लड़के ने सावित्री को देखा और जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी मंदिर में आया, बोला, 12 साल पहले मुझे यह बच्चा मेले में रोता मिला था। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैं इसे अपने साथ शहर ले गया, पाला पोसा। सावित्री जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। लड़के ने धीरे से पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? सावित्री ने उसे गले लगा लिया। 12 साल का दर्द एक पल में फूट पड़ा। पूरा मंदिर जयलाल धागे सरकार से गूंज उठा। बुजुर्ग आदमी रोते हुए बोला, मैं इसे छीनने नहीं आया, बस सच बताने आया हूँ। अब फैसला आप लोगों का है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे बेटे को जीवन दिया है, आप ही इसके पिता हैं। उसी दिन 2 परिवार जुड़े, किसी का दिल नहीं टूटा। सावित्री ने मंदिर में 12 साल धागे चढ़ाए और कहा, भगवान कभी किसी माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी नहीं रखते। अगर आप भी विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री लाल धागे सरकार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री लाल धागे सरकार की। नेहा और आदित्य की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चे न होने की वजह से धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां आने लगी। घर वालों के ताने, रिश्तेदारों की बातें, अब तक खुशखबरी नहीं। धीरे धीरे प्यार की जगह चुप्पी ने ले ली। एक दिन आदित्य ने गुस्से में कह दिया, शायद हम साथ रहने के लिए नहीं बने। कुछ महीनों बाद बात तलाक तक पहुंच गई। नेहा के हाथ में तलाक के कागज थे। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वह रोते रोते घर से निकली और सीधे मंदिर पहुंची, जहाँ लाल सरकार की प्रतिमा थी। उसने कांपते हाथों से लाल धागा उठाया और बोली, अगर मेरा रिश्ता बच सकता है तो बचा लो, वरना मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अकेली जी सकूं। उसने 21 रविवार का व्रत रखा और संकल्प किया। उधर आदित्य भी अंदर से टूट चुका था। वह भी एक दिन उसी मंदिर में पहुंच गया। अनजाने में दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर अहंकार बीच में था। पुजारी ने दोनों को देखा और कहा, रिश्ते भगवान जोड़ते, लोग नहीं तोड़ सकते, बस विश्वास होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया, इलाज करवाया, एक दूसरे को समझा। 3 महीने बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी, नेहा माँ बनने वाली है। आदित्य रो पड़ा। तलाक के कागज उसके हाथ से गिर गए। 9 महीने बाद उसके घर में नन्ही सी किलकारी गूंजी। नेहा ने मंदिर में 21 दीपक जलाए
और कहा जहाँ सच्चा विश्वास हो वहाँ रिश्ता जुड़ जाता है। सास ने बहू को घर से निकाला, फिर हुआ चमत्कार। जय श्री लाल सरकार की।